कक्षा 9वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 22-23 की होगी उसका हिंदी का पेपर आज हम लेकर आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको 75 में से 70 से अधिक अंक प्राप्त हो तो आप एक बार इस पेपर को जरूर देखिएगा और आकर मिलान करिएगा कितने प्रतिशत इससे आया हुआ है। ठीक है, ये एकदम 100% ये पेपर आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है। छायावाद के जनक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? तो दोहा छंद में होती 24 मात्राएं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रसकान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो रसकान लेना चाहते हैं जन्म ब्रज भूमि में। ठीक है, इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं आलंबन। शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है उपसर्ग। ठीक है, और उमा ने रिक्त स्थान की परीक्षा पास कर ली थी तो बीए की। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। चलिए सही जोड़ी। चलिए इसके बाद है सही जोड़ी। तो पहला है विद्यालय में, तो विद्यालय में है दीर्घ संधि। प्रेमचंद, प्रेमचंद का जाएगा आपका लमणी। ठीक है, और गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद क्या है? वकील। श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा का जाएगा बिल्कुल पीताम्बर। आदान, आदान का जाएगा प्रदान। और 26 मात्राओं का जो छंद है वो आपका दोहा छंद होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। सदाचार का विलोम शब्द क्या है? दुराचार है। परदादी ने 1 लोटा पानी से पिलाया तो चोरों को पिलाया था। तारे गिनना का क्या अर्थ है? नींद ना आना। ठीक है, जब नींद नहीं आती तो कहते हैं कि तारा गिन रहे हैं। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़िया। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगाया था? तो लेखिका बहन रेणुका ने। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? तो 6। सत्य सत्य देखिए, दोहा मात्रिक छंद है, सत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो प्रत्यय जो शब्द है पहले के जुड़ने जुड़ता, उपसर्ग जुड़ता है, असत्य बात होगी। सूर्य में का तत्सम चंद्रमा है, गलत है, सूरज है। मेघ बंठन के आए हैं, सत्य एकदम। रसखान किसके भक्त थे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रसखान जो थे वहाँ श्री कृष्ण के भक्त थे। रात दिन का में तत्पुरुष समास है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं। भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। छायावाद के 2 कवियों और उनकी एक रचना का नाम बतानी है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन रूपों में व्यक्त है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। रसखान की 2 रचनाओं बतानी है। पाठ्य मुक्तक और गद्य मुक्तक में कोई 2 अंतर। संचारी भाव किसे कहते हैं? उनकी कितनी मात्राएं मानी जाती है, संख्याएं कितनी मानी जाती है, सॉरी। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, बहुत ही सरल से प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? यहाँ पर देखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 परोपकार और वागीश में आपको संधि विच्छेद करना है। मात्र भी ही भर में निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा भैया। देखिए आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए ही यहाँ पर पेपर लेकर आए हुए हैं, तो आपका भी उद्देश्य यहाँ है होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और कंप्लीट करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि बात करें तो इसमें आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी कि प्रधान अध्यापक को आपको क्या करना है? प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन करना है। ठीक है, और अपने बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित होने स्वरूप आपके मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 में निबंध दिया गया है। तो ये था आपका क्लास, ठीक है, क्लास 9th का हिंदी का, जो एमपी बोर्ड में यही पेपर आपका आने वाला है परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि दूसरे जो पेपर है वहाँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।